लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये कहावत तो आपने अच्छे से सुनी होगी। इस वक्त यूपी की योगी सरकार भी यही कर रही है। सारे नियम, कायदे, रीति रिवाज, यहां तक कि धर्म को भी ताक पर रखकर रात में किए गए अंतिम संस्कार का समर्थन योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है। कह दिया है कि आधी रात को डेड बॉडी जलाना जरूरी था। धर्म का ढोल पीटने वाली सरकार ने जो आधी रात धर्म का सत्यानाश किया वो पूरे देश ने देखा। अब समर्थन किया तो कुछ दलील और आधार तो देना ही था। तो वही चिर परिचित सोच कि हिंसा होने की खुफिया जानकारी सरकार को थी, इसलिए ऐसा किया। मतलब इस सूबे में खुफिया जानकारी के आधार पर फूंक दिए जाएंगे सारे रीति रिवाज, सारे संस्कार। गजबे है भाई। यूपी की इस झूठी सरकार के झूठे कारनामों की ये लिस्ट, ये फेहरिस्त बड़ी लंबी है। अब आते हैं झूठ नंबर 2 पर। सीबीआई जांच करवाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि अब तक सीबीआई जांच का कोई नोटिफिकेशन, कोई अधिसूचना तक जारी नहीं की गई, जो कि एडवोकेट जनरल यूपी के द्वारा आया जाना था। इसका मतलब तो यही हुआ कि केवल जुबानी जमा खर्च कर रही है योगी सरकार। सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात कह दी गई। विपक्ष से खुद को घिरता देख चारों ओर होती लानत मलानत से बौखाई हुई योगी सरकार का झूठ नंबर 3 आपको बताते हैं। जब कोई हथकंडा नहीं बचा यूपी सरकार के पास, तो एक नया हथकंडा मनगढ़ंत जातीय दंगों का रचा गया, बताया गया। यह कहा जा रहा है कि पीएफआई और मुस्लिम इसकी आड़ में दंगा भड़काने के काम में लगे हैं। बीजेपी का पूरा आईटी सेल का ये पूरा अमला ये बताने में लग गया ये इंटरनेशनल, ये अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी है, प्रपंच है, जिसके द्वारा योगी सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस झूठ को बेपर्दा करती आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर काफी है, जिसमें आपके सांसद संजय सिंह के चेहरे पर स्याही फेंकता ये शख्स आपको दिखेगा, जो कि सरकार के माननीयों के साथ आपको कई तस्वीरों में दिखाई देगा। राइट विंग की कट्टर सोच वाला ये आदमी, जिसकी तस्वीर खुद योगी के साथ भी है। तो साजिश में कौन लगा है, ये तो इन तस्वीरों से ही साफ हो जाता है। फिर चाहे वो दिल्ली में हुए दंगे हो, जामिया में हुआ बवाल, या फिर हाथरस की बात, इनसे जब कोई निष्पक्ष पत्रकार सवाल कर देता है तो कैसे उसी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, ये आपको दिखाते हैं। संदीप भाई, चलिए मैं आपको चुनौती देता हूं, बगल का मोबाइल उठाइए और YouTube पे डालिए निजाम मलिक हाथरस। अभी नहीं, मैंने ऑडियो टेप की। निजाम मलिक ने जो किया, आपने निजाम मलिक का नाम लिया, मैंने सवाल भी नहीं। मैं आपकी पत्रकारिता का हमेशा सम्मान करता रहा। नहीं, आप मुझे उस ऑडियो टेप के बारे में बताइए। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई? भाई नहीं, क्यों? मैंने निजाम मलिक का भी नाम लिया। नहीं, आप निजाम मलिक, नहीं, मैं दोनों बातों बता रहा हूं। तो निजाम मलिक को गिरफ्तार कीजिए ना, रासुका लगाइए, जेल में डालिए। मलिक के नाम से क्यों भाग रहे हैं? नहीं, आप तो रासुका लगाइए, जेल में डालिए। स्वीकार करना चाहते हैं 139 लोगों पर रासुका लगाइए ना, अगस्त तक भेजिए उसको जेल में। रासुका लगेगी, कार्रवाई होगी, बिल्कुल करेंगे। तो कार्रवाई के बिना, उसके लिए आपके गंभीर आरोप लगाते हैं, आवश्यकता नहीं है, उसके साक्ष्य नहीं देंगे। मतलब बिना सबूतों के आरोप लगाना और उसी का ढोल लगातार पीटना, फिर कह देना कि ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये शगल बन चुका है, ये आदत बन चुकी है सरकार। इस सरकार का एकमात्र एजेंडा है प्रोपेगेंडा, यानी दुष्प्रचार करना। प्रवक्ताओं की पूरी फौज और बीजेपी का आईटी सेल इस काम में पूरी तल्लीनता से लगा हुआ है। अब आते हैं झूठ नंबर 4 पर। पीड़िता को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि यूपी का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, आला अधिकारी, नेता, पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी पीड़ित लड़की जो अब हमारे बीच नहीं है, जो मर चुकी है, उसी को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है विक्टिम शेमिंग। दरअसल यूपी के
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये 50 बार कहा है कि रेप नहीं हुआ। इसकी वजह दी कि सीमन या वीर्य नहीं मिला। मतलब सूबे की कानून व्यवस्था जिनके कंधों पर है वो कितने आउटडेटेड हैं, इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। दरअसल जिस कानून को आधार बनाकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह दलील दी है कि वो सीमन नहीं मिला, ये 30 साल पुराना कानून है। इनको यह तक जानकारी नहीं कि निर्भया केस के बाद कांग्रेस की सरकार ने आईपीसी की धारा 375 को बदल दिया था। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबुलनाथ, वो भी ये कहता है कि रेप के लिए सीमन का मिलना या पीनस पेनिट्रेशन होना जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं, उसकी कोशिश करना भी रेप कहा गया है। जिस तरह से पीड़िता को ही अपराधी बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और आरोपियों के समर्थन में पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है, उसे देखकर तो यही लगता है कि सरकार का बस चले तो एक दिन यह भी साबित कर देंगे कि ऐसी कोई लड़की थी ही नहीं। गरिमा और बेशर्मी की सारी हदें पार करने वाली बीजेपी के नेताओं की सोच महिलाओं और बेटियों को लेकर क्या है, आपको सुनाते हैं पहले बीजेपी नेता रंजीत श्रीवास्तव का कल का ये बयान। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। और मैं उन लड़कों को, निर्दोष लड़के हैं, सीबीआई इंक्वायरी हो गई है, उनको छोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश और देश की बेटियों के लिए बीजेपी सांसद की भद्दी और फूहड़ टिप्पणी आदित्यनाथ सरकार का चाल, चेहरा और चरित्र दिखाता है। यहां तो खुद ही बीजेपी और मोदी सरकार के नुमाइंदे ही बेटी के लिए न्याय की मांग की बजाय दुशासन बने हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था ना मोदी जी आपने, लेकिन पहले अपने नेताओं को सिखाया होता बेटियों, महिलाओं की इज्जत करना। उनके लिए कोई अभियान चलाया होता आपने। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं बलिया के बैरिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह। मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूं। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। तो बड़े से बड़ा पार्टी भक्त इन विधायक जी की जहालत को जस्टिफाई करके बताए जरा। कुतर्कों की और सोच की नीचता कहां तक है ये पता तो चले। दरअसल जिन बच्चियों के साथ दुष्कृत्य हुआ, उनके परिवार वालों ने बच्चियों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, ये कहा गया। ये बयान सुनकर आपके मन में पहला विचार क्या आया, हमें आप कमेंट में जरूर बताना है, सच सच बताना। हाथरस मामले ने यह साबित कर दिया कि सरकार नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। एक के बाद एक झूठ और दुष्प्रचार में माहिर योगी सरकार ने नीचता की पराकाष्ठा को पार कर दिया। मंत्री से लेकर संतरी हर कोई पीड़िता का दुश्मन बन बैठा है और आरोपियों के हिमायती बन उनके साथ खड़ी ये पूरी व्यवस्था हमें दिखाई देती है। आपकी राय क्या है ये हमें कमेंट में आप जरूर बताएं। मुलाकात होगी अगले वीडियो में बहुत जल्द। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।